साथियों, माँ गंगा को इस तरह से उधेड़ा जाएगा तो माँ गंगा सूखेगी कि नहीं। एक नवयुवक किस प्रकार से अपनी बातों को तथ्यों के साथ में रख रहा है और कहीं न कहीं ये लड़ाई उत्तराखंड के नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा है। ये संघर्ष उत्तराखंडियों के लिए एक प्रेरणा है। जिला प्रशासन ये भी तक कहा, देखो जो सीधी सी बात है, हमने कहा कि तब तक प्लांट बंद रखिए जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। हम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के अभी भी फेवर में, ऐसे नहीं कि अरे हो गया, डिस्प्यूट खत्म करो। हम चाहते हैं, बैठने को सामने को तैयार नहीं है, कागज दिखाने को तैयार नहीं, दबंगई दिखाने को उल्टा तैयार है। नहीं तो आप अपने जल जमीन जंगलों को बचाने के लिए ये दर्द, ये जुनून, ये हौसला, ये संघर्ष आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस चट्टान को इस तरह से उधेड़ा जा रहा है जबरदस्ती, और इसके जो कागजी कार्रवाई है, आरटीआई में कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो इस तरह के जो खनन कार्य हैं, उन खनन कार्यों से कहीं न कहीं हमारे पहाड़ों को जो है नुकसान पहुँच रहा है। देखिए आप मेरे पीछे कितनी बढ़िया जो है चट्टान है, कई सालों से ये चट्टान यहाँ पर है, लेकिन यहाँ चट्टान की आप हालत देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला कई सालों तक। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुनने में आया 70 से 80 करोड़ रुपए को जो है ठिकाने लगाया जा रहा है। इस तरह से अच्छी भली चट्टान को काट करके पीछे मनेरी भाली डैम परियोजना चलती है। डैम वालों का जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जबरदस्ती का पैसा जो है लगाने की बात है। 70-80 करोड़ का बंदर बांट करने वाली बात है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो में आप जिस नवयुवक को देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के नवनीत उनियाल हैं, जो एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ जागरूक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि खनन गतिविधि वाले स्थानों पर पहुंचकर, मौके पर पहुंचकर जिस प्रकार से खनन का विरोध कर रहे हैं और जिन कारणों से प्रकृति का दोहन हो रहा है, जल जमीन जंगल का अस्तित्व खतरे में है, उन गतिविधियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस वीडियो में आप आगे विस्तार से देखेंगे किस प्रकार से उत्तरकाशी जनपद के डुंडा विकासखंड के अंतर्गत हिटाणु, रवाड़ी और अस्तल के ग्रामीण अपने गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जल जमीन जंगल के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे बच्चों को भी खतरा है, चैन पासों को भी खतरा, बेटी बुआरी को भी खतरा। ये कहीं ना कहीं मिली भगत प्रशासन की लग रही है। तो आज जो हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा आने का कारण ये कि जिला प्रशासन जो नींद में सो रहा है, उसको जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई आक्रोशित नहीं है, प्यार प्रेम से इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो ग्रामीण हमारी जो ब्रांच रोड है, वहीं से ये खनन का कार्य हो रहा है, अवैध खनन का, और हम इसको संपूर्ण रोकने का जो है पूरा जिम्मेदारी से मुस्तैदी से लड़ेंगे आगे। मैं डीएम साहब से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि पहले सब लोग मौके पे आओ वहाँ पे, कि क्या वहाँ पे हम क्या गलत विरोध कर रहे हैं। क्या सब लोग आओ, मौके पे आओ, देखो वहाँ पे कि हम जिसका विरोध कर रहे क्या वो सच है कि। दोस्तों, हिटाणु, रवाड़ी और अस्तल के ग्रामीण लगातार प्लांट का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में वो शिकायत लेकर के जिला कलेक्टर पहुंचे, अलग अलग स्थानों पर पहुंचे, और जहां जहां उन्हें लगा कि शिकायत की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए, वहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया और इस प्लांट का विरोध किया। आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी में एक गंभीर समस्या को लेकर के एकत्रित हुए हैं। हम सारे ग्राम सभा हिटाणु, रनाड़ी और अस्तल के लोग, हमारी आज अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। कारण यह है कि हमारे गांव से 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक तारकोल प्लांट लगाया जा रहा है। ऑलरेडी वहां पर क्रशर प्लांट भी लगा हुआ है, जिससे हमारी पेयजल की जो योजनाएं होती है, खेती, सिंचित खेती जो है बर्बाद हो गई है, जिससे हमारी जो है ग्रामीण जो है पोल्यूशन का जो खतरा होता है, उसका खतरा हम पे मंडरा रहा है। साथ ही साथ जो है आरक्षित भूमि जो होती है, रिजर्व फॉरेस्ट, उसको भी अपनी मर्जी से इन माफियों द्वारा जो है काटा गया है, जिसका सारा ग्राम जो है संपूर्ण जो हमारी 3 ग्राम सभाएं विरोध कर रही है। तो आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम एकजुट होकर के ये क्रशर प्लांट हो या वहाँ पर तारकोल प्लांट हो, नहीं लगने देंगे। इसीलिए सारी माताएं बहनें सब घर का काम काज छोड़ करके या जिला मुख्यालय की जो सो रहे हैं, उनकी नींद जगाने के लिए हम लोग आज आए हैं। उत्तराखंड आज खनन के दंश को झेल रहा है। नदी घाटियों की स्थिति क्या है
आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े पावर प्लांटों ने उत्तराखंड की प्रकृति को जिस प्रकार से झकझोरा है, जिस प्रकार से झंझोड़ा है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के प्राकृतिक अस्तित्व के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हिमालय के बेहद करीब उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और यही नहीं हजारों छोटे बड़े तीर्थ स्थल हैं। उत्तराखंड में अनेकों नदियां हैं और ये नदियां जीवनदायिनी है उन मैदानी क्षेत्रों के लिए भी जहां के लोग आकर के इस प्रकृति के दोहन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तरह से हिमालय का जो इको सेंसिटिव जोन है उसको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है चंद रुपयों के लिए। तो आने वाले समय में हम लोगों को जो है, ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग देवभूमि में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग बहुत शांत वातावरण में रहते हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह से उधेड़ा जाएगा पहाड़ों को, हिमालय को नष्ट किया जाएगा, तो ये जो है आने वाले समय में हमें यहाँ पर बड़ी मुश्किल होगी और यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अभी दिल्ली में और अपने गंगोत्री क्षेत्र में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 है, हमारा 300 पार कर चुका है। तो इसी तरह से पर्यावरण नष्ट करते रहिए और फिर देखिए कि आप भी जो है जल्दी से दिल्ली के जैसे वातावरण में रहने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा किस प्रकार से ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, जिला प्रशासन तक पहुंचते हैं। उसके बाद जब अपने गांव के नज़दीक प्लांट का विरोध कर रहे होते हैं तो वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस को किस प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा कानून का पाठ पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है, पुलिस क्या कुछ कहती है, ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, इस वीडियो में आप विस्तार से देखेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की नैसर्गिक प्रकृति पूरी दुनिया में एक अलग ही स्थान रखती है और वास्तव में उत्तराखंड की खूबसूरती, उत्तराखंड की प्रकृति समग्र विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड की इस प्रकृति को महसूस करने के लिए, इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड के जल, जमीन, जंगलों का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से विकास के नाम पर खनन हो रहा है, बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्रेशर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की वास्तविकता है, जिसके लिए उत्तराखंड को जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसके लिए संकट खड़ा हो सकता है। और जिस प्रकार से हिटाणु, रवाड़ी और अस्तल के ग्रामीण अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो यकीनन काबिले तारीफ है, क्योंकि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास करने वाले लोगों के अपने अधिकार हों, अपने जल, जमीन, जंगलों पर उनका अधिकार हो। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की समृद्धि के लिए, उत्तराखंडियों के अधिकारों के लिए उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी, आंदोलन किया गया था। और आज का दिन विशेष दिन है। पहाड़ और उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष है, जयंती है। और इंद्रमणि बडोनी जी के एक आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था। हजारों लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड के कोने कोनों से, सुदूरवर्ती गांवों से एकत्रित हुए थे, अलग अलग स्थानों पर आंदोलन हुआ था और तब जाकर के ये उत्तराखंड पृथक राज्य बना। इसके लिए शहादतें भी दी गई थी। और आज आए दिन उत्तराखंड में खनन संबंधी खबरें आपको देखने और सुनने को मिलती होंगी। इसका विरोध भी किया जा रहा है। ग्रामीण हमारी जो ब्रांच रोड है वहीं से ये खनन का कार्य हो रहा है, अवैध खनन का, और हम इसको संपूर्ण रोकने का जो है पूरा जिम्मेदारी से मुस्तैदी से लड़ेंगे आगे। दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद के डुंडा विकास खंड के हिटाणु, रवाड़ी और अस्तल के ग्रामीणों के इस संघर्ष को देखकर मुझे 28 दिसंबर 2020 टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत चंबा विकासखंड के नागनी क्षेत्र में नागनी कटाल्डी खनन विरोधी आंदोलन की रजत जयंती समारोह कार्यक्रम की याद आ रही है। और उस कार्यक्रम में मुझे पत्रकार के तौर पर इनवाइट किया गया था। मैंने वो कार्यक्रम कवर किया था और जब मैं उन लोगों से मिल रहा था जो खनन विरोधी आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे थे, जो आगे आकर के संघर्ष कर रहे थे और सरकार और ठेकेदारों से लड़ रहे थे, उनके इस संघर्ष से
कहीं ना कहीं एक काल्पनिक चित्र मेरे दिमाग में बन रहे थे, क्योंकि नागनी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटने का जो प्लान बनाया गया था, उसे रोकने के लिए जो ग्रामीणों ने संघर्ष दिखाया, जो समय दिया, जो एकजुटता दिखाई, वो उनकी जीत का कारण बनी और कंपनियों को, ठेकेदारों को नागनी क्षेत्र से भागना पड़ा। और आज जब मैंने उत्तरकाशी जनपद के डुंडा विकासखंड के हिटाणो, रवाड़ी और अस्तल के गांव के ग्रामीणों का ये संघर्ष देखा, मेरे दिमाग में नागनी कटाल्डी खनन विरोधी आंदोलन की वो तस्वीरें उभर गई, जो तस्वीरें उन मैगजीनों में हम देख रहे थे, जो वहाँ पर उपस्थित लोग दिखा रहे थे। दोस्तों, डुंडा विकासखंड के हिटाणो, रवाड़ी और अस्तल के ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव से 200 मीटर की दूरी पर तारकोल प्लांट लगाया जा रहा है और ऑलरेडी वहां पर क्रेशर प्लांट है। नवनीत को इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि वो नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी बातों को, अपने तथ्यों को मजबूती से रख रहे हैं और अपने गांव की प्रकृति को, जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए वो कितने लगनशील है, वो कितने संवेदनशील हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कल जब ग्रामीण इस प्लांट का विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। उसके बाद नवनीत उनियाल पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, आप इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस प्रकार से ग्रामीणों और पुलिस के बीच में बातचीत हुई, नवनीत उनियाल ने किस प्रकार से अपने तथ्य रखे और क्या कुछ कहा। वही बता रहे हैं। अभी सबसे बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन के आप आ रखे, आप आ रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ना भी आता होगा। ये नोटिस है, पढ़िए नोटिस, ये पढ़िए आप। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एसडीएम और हिटाणु ग्राम सभा का। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हैं आप, उनको 30 दिन 28 दिन का समय दिया गया था कि इसमें जो शर्तें हैं वो अगर प्लांट लगने से पहले ग्राम सभा जो प्रभावित ग्राम सभा है उसको अगर उसका जवाब संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज 30 दिन पूरे हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, तो यानी वो डिफॉल्ट ऑफ नोटिस में आ गया है। इसकी जो शर्तें हैं, कानून हमारे हाथ में है। अब पुलिस की अगर बात करते हैं, आज तक तो जब हमने शिकायत की तो आप लोग कभी नहीं आए। उनके ऑन रिकॉर्ड आपको चाहिए होंगे, सब मिल जाएंगे। आज आप आइए, सुनिए। हाँ दी है, डुंडा ही पड़ता हमारा नजदीकी थाना। कितनी बार गए, कितनी आप डुंडा चौकी। अगर चौकी वाले नहीं सुन रहे तो आप थाने में आए। अब हम लोग बता रहे हैं ना आपको। आप मुझे ये बताइए कि आप आज किस संबंध में आए और क्यों आए। ये जब आपको नोटिस एसडीएम को चले गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, आप यू आर नॉट इनवाइटेड, आप लोग इनवाइट नहीं है इसमें। ये हमारे उसमें नहीं है, ठीक है? ये आपको तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप आ रहे हैं तो यू विल फेस द कमर्शियल चार्जेस, बिकॉज ये कानून है। पढ़िए आप उसको। लॉ एंड ऑर्डर की जब हाँ, गड़बड़ होगी तो हाँ, पुलिस करेक्ट, आई लाइक इट। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, आप जनता के हित की बात करेंगे तो आप लोग आते ना, सुनिए ना, सुनिए। तो आप डुंडा थोड़ी, डुंडा देखा नहीं आपने हमको, पूरे इनको नहीं देखा। मैं वहाँ डीएम साहब के सामने धरना दे रहे हैं, वहाँ भी नहीं देखा। करेक्ट, तो आप ड्यूटी पे होंगे ना, आपको हम वो थोड़ी बोल रहे हैं कि आप नहीं थे। देखिए, हम आए हैं, इसमें 28 दिन लिखा है। लॉ एंड ऑर्डर, जनहित की अगर बात हो रही तो पुलिस को आना चाहिए। पुलिस को चंद 1-2 कॉन्ट्रैक्टर और पैसे लेके बिकना नहीं चाहिए। ये होती है पुलिस। कौन बिक रहा है? पुलिस बिक रखी है। हम ये वादा है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप। ले जाइए, जेल ले जाइए। ये पढ़िए ना पहले नोटिस। आपको समझ नहीं आ रहा तो पुलिस प्रशासन के जो एसपी डीएसपी हैं, बड़े जो वकील होंगे आपके, उनको पढ़ाइए। और यहाँ से गाड़ी या अनलॉफुल एक्टिविटी अगर पुलिस नहीं रोकेगी तो जनता मजबूर हो जाएगी कानून को हाथ में लेने के लिए। आप लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, फिर कहते हैं पुलिस और आम नागरिक का कोई व्यवहार नहीं है। कैसे इज्जत करेंगे आप लोगों की? गए हैं तो डीएम साहब ने ही, डीएम साहब का ये देखिए ना, आपको देता हूँ, क्या चाहिए आपको, लीजिए। ये जो चल रहा है, आपने इनकी परमिशन देखी? मैं परमिशन भी देंगे, वो सब देंगे, पर जब आप बोलेंगे तब हमारे कहने पे नहीं देंगे। वो करा कि यहाँ देखिए, देहरादून से लेके यहाँ निदेशालय देखिए, ये देखिए, मैं मान रही हूँ आपने यहाँ देखिए एसडीएम, ये अपने तहसीलदार, ये देखिए न्यूज से लेकर सारी, ये कुछ चिट्ठे हैं वाली, बाकी तो यहाँ है। यहाँ देखिए निदेशालय की, यहाँ पूरे सेंटर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट,
30 दिन से ऊपर हो गए, इनको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती है क्या? 30 दिन मतलब इतने बड़े मंत्रालय ने इनको जवाब मांगा है 30 दिन के अंदर। कौन सा ये अनलॉफुल कर रहे हैं या हम अनलॉफुल कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए। और आप किसके लिए आए हैं? जो अनलॉफुल कर रहा है, जो अवैध तरीके से। देखिए, हाँ हाँ हाइपर होके मत बात ओहो मैडम, मैं ऐसी बात करता हूँ। मैं नवनीत उनियाल समाज सेवक हूँ। आप सुनिए चाहे आप कुछ भी, मैं ना उनकी आप तरफ से आई बोलिए, हूँ, ठीक मैं है? आपकी बात ना किसी उसकी तरफ से आई हूँ। मैंने अगर आपको नोटिस समस्या दिया है तो है, हम आपकी समस्या मैंने सुनने आए आपको हैं। नोटिस ठीक दिया है, आप नोटिस पढ़िए, फिर इसमें क्या इलीगल है आप कॉपी बताइए। हमें दे दीजिए, आप लिख लीजिए, एक कॉपी आपके लिए लाए। और आप वहाँ थाने में आइए, वहाँ हम थाने में तरीका नहीं, आपको दे दिए, थाने में आने की जरूरत नहीं है, हमें आने की जरूरत नहीं। आप जनता की हित के लिए हैं, आप जनता के हित के लिए हैं। अगर आपको कॉपी मिल गई उसको पढ़िए, क्या समझ आया उसके हिसाब से हमें जवाब दीजिए, इंस्टेंट दीजिए। टाइम पूरा हो गया है, अब हम नहीं रुक सकते। हमारे बच्चे वहाँ प्रदूषण से रात दिन वहाँ दुनिया भर की गाड़ियाँ चलती, रात में सोने नहीं जा। कौन सा इनको कानून? आप कह रहे हैं आपको परमिशन है? वही तो हम लड़ रहे कानून। मैडम पढ़े लिखे नौटियाल लोग हैं, नौटियाल मैं बता रही हूँ। मैडम आप मुझे हमें ये आपको बताइए। समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेना है। आप हमें कंप्लेंट करते कि गाड़ियां अभी भी आ रही हैं, आपने हमें सूचित कितनी बार? नहीं आज किया, आज नहीं, कितनी बार करेंगे? आज करते आज हैं क्या हमें। मतलब इस चीज़ 1000 गाड़ियां निकलने के बाद फिर हम बोलेंगे कि पहले आप बताइए 8 बजे के बाद पूरे उत्तराखंड में कौन सा कानून है कि आप प्लांट चला सकते? ये बताइए चलिए, और कल की वीडियो बताइए। जनता के बीच आई, जनता के बीच बताइए ना, पहले आपने प्लांट, आप कानून की तरफ से आए, आप कानून हमें प्लांट चल रहा है तो आप 112 पे कॉल कर दिया। करते भी। सीएम साहब की कितनी शिकायतें तुम्हारे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, डुंडा चौकी आप कह रहे हैं, वहाँ खा पी के ना वो लोग कहते हैं मुझे लेने आ जाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ तो सुन लो, फिर आपको अपने अधिकारी वो सस्पेंड करने पड़ेंगे। वो भी तो आप कहेंगे हमारे पास पावर नहीं है। वो कहते हैं कि अरे मैं तो खा पी रखा हूँ, आ जाओ लेने। एक नहीं 10-10 रिकॉर्डिंग और अलग अलग दिन की है। बताओ, नाम सहित पूछा है हमने उनको। बताओ ना, जनता को भालो करने जनता बस मन लग गया तुम रात 2-4 घंटा खड़ा करी बात कौन कौन परेशान हुए लड़ लेंगी। तुम्हारे बच्चा तुम्हारे बच्चा सुंगल 3 बार सुन तुम कहीं हम सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब चार्जेस आप लोगों के पे भी जाएंगे। अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आए हैं आप लोग। अब आप कह रहे हैं उनके पास सारे परमिशन जब ये लगा नहीं था। चाहे वो प्लांट हो चाहे आप, अगर आपकी शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच में जाएंगे। मैं अगर आपको अभी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ तब आप क्या करेंगे? हम अभी मजबूर हुए तब आए, जब हम सारे जगह चले गए। ये 100 और 112 क्या है? सीएम शिकायत से लेके सब क्या है? फोन पे कहते हैं कि अरे नहीं हम तो रात हो गई, ये हो गया। हम शिकायत कर रहे हैं आप लोगों को। इससे ज्यादा हम, किसने कहा आपको बात? मैं अभी दूंगा ना आपको, वो वीडियो में लाइव चल रहा है, मैं आपको सारे प्रमाण दूंगा जो चाहिए। पहले आप ये बताओ, आप यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी रोकने के लिए आए या प्रमोट करने के लिए आए? इसका जवाब। कोई प्रमोट करने नहीं आए। तो आप कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये गांव है हमारा, सुनिए, ये गांव है, वहाँ से लेके नीचे 100 मीटर का दायरा है। हमारे बच्चे सो नहीं पाते, आप समझ नहीं रहे। रात में वहाँ पत्थर फोड़े जाएंगे, कैसे सोएंगे? अरे पिछली बार कितनी तारीख? 27 तारीख की बात है। कब की बात है? रुका गाड़ी हम कहाँ ले जाएंगे? गाड़ी तो हम नहीं आप लोग बताओ, 24 क्षेत्र वाली गाड़ियाँ किस पिछली बार 24-25 तारीख जो बात हुई थी वो कहाँ लेके गए थे ये लोग? आगे ले गए थे सर, उधर ले गए थे नाला वो ले कौन गया था? वो तो प्रशासन अपनी प्रशासन इतनी ये सब खबर हमने पहन। सुनिए, जो पुल से आप आए ना नीचे 16 टन पासिंग, 40-40 टन की गाड़ियाँ जा रही। आप कह रहे हैं कि उनकी पर्ची तो देख लो। 40 टन के लिए। चलो धर्म कांटे पे खुद तुलवा लो। सुनिए, ये गाड़ी है ना आपकी, ठीक है ना, 4 टन, पता कितना है इसका? 7-8 टन से ऊपर नहीं है। और वो जो 12 टन लेके गाड़ी है ना, वो समझ गया मैं कितना 10 टायर जो है, लेकिन ऊपर जाइए ना, वहाँ 12-12, 14-14 टन की गाड़ियाँ हैं। उनका जो टायर है कितने लंबे 16 टन वहाँ पर लगा हुआ, 16 टन से ऊपर भार क्षमता है नहीं। एकमात्र पुल है, बड़ी मेहनत से गांव वालों को जोड़ने का पुल मिला, उसको तोड़ने पर लगे चंद रुपयों के लिए ये ठेकेदार लोग। ऊपर से गांव का नहीं है, जो ये गांव दिख रहा है ना, गांव का कोई व्यक्ति इसमें नहीं है। तो ये इलीगल नहीं है तो क्या है बताओ ना? गांव का व्यक्ति तो है वो गौरव नौटियाल है। कीटाणु ग्राम सभा का
उसके नाम है, नहीं दूसरे गाँव का है ना शायद। हाँ तो दूसरे गाँव में क्या लेना, मेरा घर की बात होगी ना, मेरे घर के अंदर पहले समस्या उसको सुलझा रहे हैं। ये गांव की महिलाएं ऐसे थोड़ी है। और प्लांट लगने से पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, पहले गांव की सहमति ले लो, एक बार नहीं हजारों बार। अब वो कानून अपने हाथ में लेके दबंगई दिखाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो देख लीजिए दबंगई का ये नतीजा है। समाधान होता है बोलचाल। डीएम साहब ने कहा कि हम जांच करवा तो फिर आपने फिर मांगी तो क्या जांच कराई आप? मांग के थक गए। अब मैं कह तो रहा हूँ, सीएम पोर्टल से हमारी जांच पेंडिंग है, मंत्रालय अपना बाल विकास मंत्रालय से पेंडिंग है, पीएमओ की अभी शिकायत आने वाली, पीएमओ में भी गए थे हम लोग, दिल्ली होके आए अभी। जो इस विभाग के लिए बने हैं भाई वो तो वन विभाग देहरादून से निदेशालय से, खनन विभाग निदेशालय से सबकी जांच जब परमिशन तो क्या कर सकते हैं? परमिशन दे तो सही हमें संतोषजनक। हम सवाल पूछे, आप आइए देखिए, थक गए आप, ये तो आप कह रहे हम हैं। कह तो रहे हैं आप आइए थाने नहीं, पे पर बैठिए, आप- दोनों पक्ष बैठिए। अब तो और क्या देखिए, अब नहीं अगर नहीं बैठे। अब ये नोटिस जो है ना, पहले ये पढ़वा लेना। ये 28 दिन पूरे हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको लग रहा अनलॉफुल हम लोग कुछ कर रहे हैं, एसडीएम साहब से 22 तारीख को एक्सेप्ट कर तो रखा हूँ, एसडीएम साहब पे आप क्यों नहीं गए आज? क्योंकि हम अनलॉफुल एक्टिविटीज में लिखा हो कि हम रोकेंगे, सीज करेंगे, गाड़ी को डैमेज करेंगे। एसडीएम साहब को बुलाते हैं आप नहीं मौके पे? फोन तो उठाए हो, हमारे फोन ब्लॉक कर रखे हैं आज ही नहीं, कई बार कर दिए। हमारी वार्तालाप हुई, अगर एसडीएम साहब नहीं सुन रहे तो डीएम साहब से कहते हैं। थक गए हम, मजबूर हो गए, प्रशासन को चक्कर लगा कौन किराया दे रहा, कितनी बार जाएंगे उत्तरकाशी? मैं अपना पक्ष वहाँ पे रखा, लेकिन डीएम साहब ने नहीं सुना। डीएम साहब ने बोला एडजस्ट करना सीखो। हाँ। तुम क्या करो, एडजस्ट करना सीखो। नोट वो मेरे छापे, बगल में स्कूल कमीशन है वो ना, खाएं, हम मेरे लोग बगल में हमारे स्कूल बच्चे है, मरे। जहाँ पे शोर शराबा होता है ना, तो मैं भी यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। जैसा पॉल्यूशन आ रहा तुम उसको एडजस्ट कर लो, भाई एक्सेप्ट क्यों कर करें लो हम? तुम। सवाल ये क्यों करें हम? ये बोला। हमने क्या खाया किसी का? यही हम अपना जड़ पर छोटा कितने जो चक्कर लगाए मैडम, एक आम नागरिक बन के सोचो कितना चक्कर लगाएंगे, कहाँ से आएगा खर्चा? थक गए हम, तभी तो हमने मजबूर कौन सा पैसा है हमारे पास? ये भी तक कहा, देखो जो सीधी सी बात है, हमने कहा कि तब तक प्लांट बंद रखिए जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। हम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के अभी भी फेवर में, ऐसे नहीं कि अरे हो गया, डिस्प्यूट खत्म करो। हम चाहते हैं, बैठने को सामने को तैयार नहीं है, कागज दिखाने को तैयार नहीं, दबंगई दिखाने को उल्टा तैयार है। वो बैठे हैं, आप भी बैठो। नहीं तो आप तब तक यहाँ ये गाड़ियाँ नहीं हिलेंगी। आप अगर वादा दे रहे हैं तो आप हमें डुंडा ले जाइए, उत्तर का जहाँ ले जाना, गाड़ियाँ नहीं हिलेंगी, हमारा इशू रिजॉल्व करवाइए। चलिए, हम आप पे भरोसा करते हैं। बैठो, हाँ हाँ, हम नहीं पर मैडम पे भरोसा है हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इज्जत करते हैं तभी तो हम आपके सामने। मैडम के आगे पर दोनों तब तक आप हमें वादा दीजिए कि भाई ये गाड़ियाँ नहीं हिलेगी, प्लांट तब तक नहीं चलेगा जब आप गाँव की सहमति का। हम कैसे दे सकते हैं वादा, बताइए। नहीं तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रमोट करना होगा, ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रमोट करना नहीं, यू आर डूइंग इट। आप कर रहे हैं मैडम, आप कर रहे हैं। नहीं आप गाड़ी कैसे जाने देंगे? आप यहाँ पर लॉफुल एक्टिविटी के लिए आए ना, अवैध हमारे पर हमारी पीढ़ी भी खत्म हो रही है। आप समाधान तुम्हारे बाल बचवा वाला, तुम्हारा बच्चा वाला सब ने अपना बच्चा प्यार वाला पढ़ते इधर इधर केंद्र लगवाया तो उनका नानो बहन जो 3 बार से तो बच्चों को बाने खांसी भी वहाँ लगी। गांव के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इतने लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, संतुष्ट नहीं कर पाए 20 लोगों को। हमारे बच्चे खुद वाला तो काम है चला दिया नहीं हमें मान के खुद मान सब चीज पैसों खड़े पीने का पानी सब वहीं से आता है। बच्चा थोड़ा नहीं हमारा पानी भी वहाँ से अब हम क्या समझे बताओ? अब किसके पक्ष की बात कर रहे हैं आप? बताओ, आपको सेंटर है घड़िया घूमते नहीं बात बड़े लोग बोल तुम बेचारा तो रख से सब हमारे लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस नहीं कर सकता। हमें क्या देना, हमें क्या लेना, डीएम हो एसडीएम हो कोई भी हो, हम तो अपने जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं ना। एकदम नियम, भारत के संविधान को हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता जीने का अधिकार है।
हमारे पानी पीने का दूषित किया जा रहा है, सांस लेना हमारा जो वातावरण है वो खत्म कर दिया जा रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये बात पहले से ही कही जाती है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आता है। लेकिन यदि नवनीत उनियाल जैसे नवयुवक, उनकी ये जवानी, उनका ये संघर्ष इस उत्तराखंड को बचाने के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि शुरुआत इकाई से होती है। यदि उस क्षेत्र में नवनीत उनियाल संघर्ष कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ऐसे अनेकों नवनीत उनियालों को होना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तराखंड की प्रकृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को, जल, जमीन, जंगलों को बचाया जा सकता है।